देखिए, कोई भी चीज़ होता है, शुभ काम तो खरमास के बाद ही होता है और ताना बाना सब तैयार है, मूर्त रूप देना है। तो उससे उनको रात में सपना आती है, सपने में कहते हैं कि भाई अब हम सांप्रदायिक शक्तियों से के साथ नहीं रहेंगे। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। बिहार में खेला होबे का चर्चा खूब होने लगा है इन दिनों। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र जी। इनसे जानते हैं कि क्या सचमुच बिहार में खेला होने वाला है, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। जी, ये शब्द ही आपका गलत है कि खेला होगा फिर से। खेला होता रहा है ना, इसी बिहार में खेला होता रहा है, इसलिए आप फिर से इंतज़ार कीजिए, खेला होगा। क्या लग रहा है? आपने कहा कि सपना नहीं, निश्चित रूप से उनको रात में सपना आती है, सपने में कहते हैं कि भाई अब हम सांप्रदायिक शक्तियों से के साथ नहीं रहेंगे। जिसने देश को लूटा है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया है, देशद्रोहियों के साथ हम नहीं रहेंगे। अब उनके मन ठान लिए हैं। अब घोषणा कब होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन होगा। क्या लग रहा है 2025 जनवरी में कुछ? देखिए, कोई भी चीज़ होता है, शुभ काम तो खरमास के बाद ही होता है और ताना बाना सब तैयार है, मूर्त रूप देना है। इसके लिए कुछ मध्यस्थता हो रही है क्या नीतीश कुमार? अब देखिए, अब सारी भीतर की बात हम कैसे बता दें, क्या हो रही है नहीं हो रही। खेला होने की बात आपने कहा, मैंने कहा कि बिहार में खेला होता रहा है और आगे भी खेला होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अभी भाजपा के कार्यक्रम में जो है गायिका देवी को जो है सॉरी कहना पड़ा रघुपति राजा राम के गाने पर। ये देश में जिनका राज है, जो बीजेपी के लोग हैं, कल तक जनसंघ थे, आज बीजेपी कहलाते हैं। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। और जो गांधी का नाम लेता है और अपने पूर्वजों का नाम लेता है, उसका अपमान हमेशा ये किया है। ये देशभक्त कभी हो नहीं सकते, ये अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं लोग, इसलिए अंग्रेज जैसे कहता है वैसे ये करते हैं। देशभक्ति इनके भीतर में नहीं है, इसलिए ना बापू को हमेशा अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। ये संविधान विरोधी हैं, इसलिए देश की जनता इनसे नाराज़ है और देश की जनता कभी भी इनको देश से खदेड़ सकती है। विजय सिन्हा ने भी कहा है कि अटल के सपना जो है तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री? ओहो, अच्छा, वो दवा कंपनी जो चलवाता है लोग, वही ना विजय, जो बालू का हर खादान से 4 लाख रुपया हर महीने कोई लेता है। किसी ने कहा है कि कोई लेता है, उसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि एक आदमी है जो हर महीने खादान से 4 लाख रुपया लेता है। जिसके मन में लूटने की भावना रहेगी, वो देश प्रेमी और राज्य प्रेमी हो ही नहीं सकता। तो क्या लग रहा है ये नीतीश कुमार पर सीधे नहीं है कि बीजेपी की सरकार बने? नीतीश एक और कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बिहार में बन ही नहीं सकती है। ये समाजवादियों का कर रहा है और इतिहास गवाह है कि बिहार ही ऐसा अगुवाई करता है। देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी, महात्मा गांधी ने यहीं से शुरू किया था और समाजवादी आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। इसलिए बिहार में बीजेपी का पैर नहीं जमने दिया जाएगा, ये गारंटी है। मांझी कह रहे हैं कि 15 विधायक आपके संपर्क में। कौन मांझी? जीतन राम मांझी। भाई, उनका कोई बयान का कोई मतलब है? आज कुछ देंगे, कल कुछ देंगे। स्थिर रहिए, क्या क्या बोलेंगे वो भी हैं हमारे साथ लाइन में आने वाले में। तो क्या लग रहा है जो खेला होगा तो उस पर केंद्र सरकार पे भी असर पड़ेगा? देखिए, अब बहुत सी बात मत खुलवाइए, आप देखते रहिए। केंद्र सरकार रहेगी तब ना, ये लोग इधर चले आएंगे तो केंद्र सरकार कहाँ से बन जाएगी? जनता से बनेगी। जनता तो दे दिए वोट, एमपी से बनेगा, तो एमपी जब मेरे साथ हो जाएगा तो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में खेला जरूर होगा और उसका असर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर पड़ेगा। जहांगीर आलम, समस्तीपुर।